और लगातार जिस विषय की चर्चा हो रही है वह बिहार में शिक्षक बहाली के मुद्दे को लेकर। और अभी आज जो हम आपको बता रहे हैं ये स्पेशल जो चीज़ें हैं जो लगातार कंपटीशन थी और बीपीएससी के साइट पर कई चीज़ों का हवाला देकर ये कहा जा रहा था खासकर चेयरमैन की तरफ से कि जो है हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है उसको निकालने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों पर कल काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, चाहे बीपीएससी के अंदर के लोग थे या शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई। तो सारी चीज़ों पर आपको हम अपडेट देंगे। इतना ज़रूर है कि बीपीएससी के चेयरमैन जब से चेयरमैन बने हैं तो खासकर शिक्षक बहाली के मुद्दे पर, जैसा कि बीपीएससी का इतिहास रहा है कुछ दिन पहले तक गए 66वें 67वें जब पेपर लीक हुआ, तो सारी चीज़ों पर बीपीएससी में पेपर लीक होना, क्वेश्चन बुकलेट का आंसर कॉपी बांटना, ओएमआर शीट में गड़बड़ी होना, आंसर की में गड़बड़ी होना, फाइनल आंसर की में गड़बड़ी होना, कई मामलों को लेकर तो जो अफवाह थी या सेटिंग के तहत लोगों को नौकरी मिलती है, बीपीएससी के सदस्य के साथ जो बातचीत हुई, उन सारे मामलों को लेकर कई तरह की बातें अफवाह के रूप में भी सामने आई। कई बात में सच्चाई भी, जैसे 67 में पेपर लीक हुआ, तो उसमें जो चेयरमैन के साथ-साथ जितने भी लोग थे और उसके बाद जो अधिकारी थे, उन्हें जो गिरफ्तारी हुई कुछ लोगों की पेपर लीक के मामले में। तो सारी चीज़ों से ये हो गया कि बीपीएससी का भी इतिहास जो है अब पेपर लीक की तरफ ही बढ़ रहा है और काफ़ी सारी संख्याओं पर ये इस तरह के मामले सामने आए। परंतु अभी जो चीज़ें हैं कि जैसे शिक्षक बहाली हुआ तो बड़े पैमाने पर लगभग 1,20,000 लोगों को नियुक्ति देना था और रिजल्ट निकालना था। सारा जो टफ काम था इसको बाखूबी चेयरमैन सर ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया, इसमें नो डाउट। परंतु अब आपको जो बता रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार वो बता रहे थे कि 22-23 तारीख तक जो है तमाम जिलों से जो है वो खबरें आ जाएँगी। जो जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जो चिट्ठी है या डीपीओ की तरफ से जो भी चिट्ठी है, उसको हम लोग कर लेंगे। तो सारी चीज़ों पर अब जो बातें हैं कि कितनी सीटें आएँगी, क्या होगा उस पर, तो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को लेकर जो अनुमानता है वो है कि 20,000 के आस-पास जो है वो रिज़ल्ट आने चाहिए। कल भी एक सूचना आई थी कि पटना जिला से लगभग 1,000 लोगों ने जॉइन नहीं किया, जो भी नियोजित शिक्षक हैं या जो पास कर गए हैं या कोई ऐसे शिक्षक हैं तो जो जॉइन नहीं किए। तो 1 टू 5 हो या 8-9 या 10th 11 सब जगह 11-12 सब जगहों से ये बातें हैं कि लगभग जो सीटें खाली हैं, जिलों से जो सूचनाएँ आ रही हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा सीटों की बातें हो रही है। पहले जो खबरें आ रही थी कि 5,000 के आसपास ही सीटें जो हैं, वो खाली होंगे। परंतु अभी जो बात है, जिस बात को लेकर इस बात की पुष्टि होनी है कि 30 तारीख तक जो सूची है, उसको शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से भेज दी जाएगी। मुझे लगता है कि कल या परसों तक जो है सूचना आ जानी चाहिए और जो चीज़ें हैं कि 30 तक, क्योंकि 7 सबसे सबको पता है कि दूसरे फेज की बहाली की जो परीक्षा है, वो 7 दिसंबर से शुरू होगी। तो अगर 7 दिसंबर से पहले अगर रिजल्ट नहीं निकलता है, तो फिर इस रिजल्ट का कहाँ कोई औचित्य नहीं रह जाता, इस रिजल्ट के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है और सारे मामलों को लेकर हम लोग बीपीएससी के हवाले से बीपीएससी चेयरमैन के बातों पर भरोसा करते हैं, उनके ट्वीट पर भी भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा था कि हम जब फ़िल्टर कर रहे हैं, ये पिछले अक्टूबर के महीने की बात उन्होंने कहा था, लगभग 25 या 26 अक्टूबर को एक ट्वीट आया था या प्रेस के माध्यम से भी बता रहे थे कि हम जो फ़िल्टर कर रहे हैं, जो रिजल्ट में धांधली, जो लोग गलत सर्टिफिकेट करके नियुक्ति पा लिए हैं, उनको फ़िल्टर कर रहे हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं, कितने जॉइन नहीं किए, उनको देख रहे हैं। तो सारी चीज़ों पर अगर हम अवगत होंगे तो 1 या 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल सकते हैं।